गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे बाउंडेड सीक्वेंसेस। सो हम कब बोलते हैं कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड होती है? सो पहले उसके लिए सीक्वेंस लेना पड़ेगा। सो एक्स एन क्या लिया हमने? एक्स एन कोई भी सीक्वेंस ली। अब इस सीक्वेंस को बाउंडेड हम कब बोलेंगे? अगर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर k एग्जिस्ट करेगा। कैसा? कि सच दैट मॉड ऑफ एक्स एन इज लेस देन और इक्वल्स टू k फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस उससे छोटा होगा। ठीक है, तो ये तो थी बाउंडेड फंक्शन की डिफाइन। अब हम चेक करेंगे कि एक हमें स्पेस गिवन है बाउंडेड फंक्शन के बेसिस पे, बाउंडेड सीक्वेंसेस के बेसिस पे। तो हमने क्या लिया? x लिया। एक x इज इक्वल टू x में क्या आ रहा है? एक्स एन सारी सीक्वेंसेस सच दैट मॉड ऑफ एक्स एन इज लेस देन और इक्वल्स टू k for all n belongings to natural number. So this implies कि ये क्या है? ये सारे के सारे बाउंडेड सीक्वेंसेस का सेट है। और हमें एक d फंक्शन गिवन है, d ऑफ x n कॉमा y n is equals to what? Supremum of n belongs to natural numbers। और सुप्रीमम किसका लेना है? मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन। और हमें शो करना है कि ये जो डी है ये क्या है? मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे? पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये एग्जिस्ट भी करता है। इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्स एन और वाई एन दोनों कहाँ से आ रहे हैं? दोनों इस एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। ये दोनों सीक्वेंसेस इस एक्स की हैं। तो अगर ये इस एक्स से आ रही हैं तो ये दोनों की दोनों बाउंडेड होंगी। मीन्स क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल्स टू सम k1। यही 1 नीचे लिख लो। ठीक है, ऐसे लिख लो k1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही वाई एन भी इसी से आ रही है तो y1 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू सम k2 फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सो दिस इम्प्लाइज कि मॉड ऑफ एक्स एन प्लस मॉड ऑफ वाई एन इज लेस देन इक्वल्स टू k1 प्लस k2 फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सो दिस इम्प्लाइज कि मॉड ऑफ एक्स एन प्लस मॉड ऑफ वाई एन लेस देन और इक्वल्स टू सम k। ठीक है, कोई भी k ले लिया वेयर k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू क्या है? k। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? अब देखो, हम ये जो टर्म है क्या लिखा है? एक्स एन माइनस वाई एन। तो क्या हमें पता है कि मॉड ऑफ a माइनस b इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ये होता है। और ये क्या है? दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू k। सो दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन लेस देन और इक्वल्स टू k। ठीक है, सो अगर ये लेस देन इक्वल्स टू k है तो दैट मीन्स कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस बनेगी। अगर मैं इसकी एक सीक्वेंस बना लूँ एक्स एन माइनस वाई एन तो ये क्या बनेगी? एक बाउंडेड सीक्वेंस बनेगी। दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम फाइंड कर सकते हैं ना। सुप्रीमम फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है, आपको पता है। अगर वो बाउंडेड है तभी सुप्रीमम फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इम्प्लाइज कि सुप्रीमम ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स एन माइनस वाई एन का मॉड, ये जो सुप्रीमम है ये एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली। अभी तक हमारा मीट्रिक वाला कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ हमने ये प्रूफ किया है कि एग्जिस्ट कर रहा है। अब स्टार्ट करते हैं नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि d ऑफ
x, अब यहाँ कौन है एक्स एन कॉमा वाई एन, ऐसे लिखना है एक्स एन कॉमा वाई एन। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अब चेक करो कि ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा या नहीं होगा। तो पहले डिफाइन लिख लेते हैं कि डी ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन का मॉड। अब मॉड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव and supremum of non-negative numbers is also non-negative, so this implies this is greater than or equals to 0। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लेके चलते हैं कि ये 0 है, मतलब डी ऑफ सीक्वेंस एक्स एन कॉमा वाई एन, इसका डी 0 होगा। And we are required to prove कि एक्स एन इज equals to वाई एन फॉर ऑल एन, तभी हम बोलेंगे कि ये सीक्वेंसेस इक्वल हैं। सो दिस इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। सो अगर ये टर्म 0 है मीन्स इसके डिफाइन लगा, मतलब सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल्स टू 0। अगर इन सब का सुप्रीमम ही 0 है मीन्स ये सारी के सारी टर्म 0 होंगी, क्योंकि ये सब पॉजिटिव है। तो मीन्स एक्स एन माइनस वाई एन का मॉडुलस इक्वल्स टू 0 होगा। सो दिस एम्प्लाइज एक्स एन इज, और ये फॉर ऑल एन होगा, हर किसी के लिए, तभी ये सुप्रीमम 0 आएगा, नहीं तो नॉन 0 आ जाएगा। एक्स एन इक्वल्स टू वाई एन फॉर ऑल एन, और यही हमें प्रूफ करना था। सो दिस एम्प्लाइज कि सीक्वेंस एक्स एन इज इक्वल्स टू सीक्वेंस वाई एन। अब ऑपोजिट लेके चलते हैं, इन दोनों को सेम लेके चलते हैं। तो एक्स एन इज इक्वल्स टू वाई एन होगा फॉर ऑल एन। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका डिफरेंस का मॉड 0, अगर ये इनका डिफरेंस का मॉड 0 हर एन के लिए, तो उनका सुप्रीमम भी 0, और अगर सुप्रीमम 0 तो डी 0। सो सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। अब आती है बारी थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी के लिए चेक करते हैं कि हम अगर नंबर्स को इंटरचेंज कर देंगे तब भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, सॉरी एक्स कॉमा वाई नहीं लिखना, डी ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन इज इक्वल्स टू डी ऑफ सीक्वेंस वाई एन कॉमा एक्स एन। ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, डी ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू क्या गिवन है डिफाइन में, सुप्रीमम ओवर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एक्स एन माइनस वाई एन का मॉडुलस। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, सुप्रीमम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स वाई एन माइनस एक्स एन का मॉडुलस, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही होती है तो सुप्रीमम सेम ही आएगा। तो अगर ये लिखा, सो दिस इज व्हाट दिस इज डी ऑफ वाई एन कॉमा एक्स एन। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गई। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो उसके लिए हमें क्या लेना होता है, 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो 3 एलिमेंट्स लेने हैं मीन्स 3 सीक्वेंसेस लेनी है। एक एक्स एन ले लिया, एक वाई एन सीक्वेंस ले ली, और थर्ड वन इज जेड एन। ठीक है, ये 3 सीक्वेंसेस ले ली, तीनों की तीनों कहाँ से ली, एक्स से बिलोंग करती हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, क्या फाइंड करना, एक्स एन माइनस वाई एन। ठीक है, तो बीच में जेड इंट्रोड्यूस करा दें, एक्स एन माइनस जेड एन प्लस जेड एन माइनस वाई एन, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स एन माइनस जेड एन प्लस जेड एन माइनस वाई एन। ठीक है, इतना ठीक। तो ये नंबर अपने सुप्रीमम से भी तो छोटा होगा, सो दिस इज लेस देन सुप्रीमम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स एन माइनस जेड एन प्लस जेड एन माइनस वाई एन। ठीक है, तो सुप्रीमम हमें पता है, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। तो मीन्स दोनों के ऊपर सेपरेट हो जाएगा एक्स एन माइनस जेड एन प्लस
सुप्रीमम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स मॉडुलस ऑफ zn माइनस yn। ठीक है, और ये क्या बना, d ऑफ xn कॉमा zn, क्योंकि xn और zn के एलिमेंट्स यूज हुए, और ये क्या बना, d ऑफ zn कॉमा yn। ठीक है, और ये क्या था, अब हमने क्या प्रूफ किया, मीन्स अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ प्रूफ, हमने प्रूफ किया मॉडुलस ऑफ xn माइनस yn इज लेस देन और इक्वल्स टू d ऑफ xn कॉमा zn प्लस d ऑफ zn कॉमा yn। अभी हमने ये प्रूफ किया, बट हमें यहाँ क्या लेके आना, d ऑफ x कॉमा y, तो उसको लेने के लिए दोनों साइड सुप्रीमम ले लें। सो टेकिंग सुप्रीमम ऑन बोथ साइड्स, तो अगर दोनों साइड सुप्रीमम लेते हैं, सो दिस विल बिकम सुप्रीमम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स मॉडुलस ऑफ xn माइनस yn लेस देन और इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ये पूरा। तो इसका सुप्रीमम लो या ना लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि d ऑफ दिस एक रियल नंबर आएगा और d ऑफ दिस भी एक रियल नंबर आएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो एक ही नंबर मिलना है हमें। तो उस नंबर का क्या सुप्रीमम, कभी ऐसा देखा सुप्रीमम ऑफ 2, तो लगा भी दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सुप्रीमम ऑफ 2 2 ही तो आएगा। सो इसका सुप्रीमम लगाने की क्या नीड है, तो ऐसे लिख दें। सो d ऑफ xn कॉमा zn प्लस d ऑफ zn कॉमा सीक्वेंस yn। सो ये क्या बन गया, d ऑफ xn कॉमा yn, दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू d ऑफ xn कॉमा zn प्लस d ऑफ zn कॉमा yn। तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। सो दिस इम्प्लाइज कि d is a metric for r square, oh not r square, x। ठीक है, x था ना यहाँ पे सीक्वेंसेस का स्पेस, इसी से बात कर रहे थे। तो d क्या बन गया, मेट्रिक बन गया बाउंडेड सीक्वेंसेस के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।